देखिए हीर एक्सप्रेस 12 सितंबर से आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर पुलिस और नक्सली के बीच मुठभेड़ में 2 नक्सली ढेर, दोनों शव और AK-47 राइफल समेत कई हथियार बरामद। देश भर में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत, छत्तीसगढ़ के प्रमुख मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालु की भीड़। डिप्टी सीएम अरुण साव ने माता रानी के किए दर्शन। रायगढ़ और दंतेवाड़ा में अचानक मौसम बदला, सोमवार दोपहर तेज बारिश से लोगों में हलचल। रायपुर में तड़के गरज चमक के साथ बारिश। छत्तीसगढ़ में बीजेपी मनाएगी जीएसटी उत्सव, भाजपा कर रही प्रचार प्रसार। वहीं मंत्री और विधायक भी सड़कों पर निकले। महाराष्ट्र चुनाव आयोग की ईसी को चिट्ठी, महाराष्ट्र सीईओ ने एसआईआर पर चिट्ठी लिखी। महाराष्ट्र सीईओ बोले, हम फिलहाल एसआईआर के तैयार नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं आपके साथ विनीता मिश्रा। आज से देश भर में जीएसटी की नई दरें लागू हो गई है। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जनता को मिली बड़ी सौगात बताया है। उन्होंने कहा कि इस नई दरों से आम लोगों की बचत बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था में भी तेजी आएगी। वहीं नए नियम के तहत खाने पीने की चीजें, दवाइयां और कई जरूरी सामान सस्ते हो जाएंगे, जिससे मध्यम वर्गीयों को बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने आरोप लगाया कि सरकार ने पहले 8 साल तक जनता को लूटा और अब दरें कम करके एहसान जता रही है। उन्होंने इसे जनता को ठगने देने वाला फैसला बताया है। आज से जीएसटी उत्सव प्रारंभ हुआ है, जीएसटी का मुहूर्त स्टार्ट हुआ है, नवरात्रि का पावन पर्व प्रारंभ हुआ है, दिवाली आने वाला है। इस अवसर पर मोदी जी ने देश के 140 करोड़ जनता को इतना बड़ा उपहार दिया है। ये नरेंद्र मोदी जी जैसे विजनरी और रिफॉर्म ओरिएंटेड प्राइम मिनिस्टर से ही संभव है। सभी मैं व्यापारी साथियों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि जहाँ पे रेट कम किए गए हैं वहाँ लाभ अधिकाधिक जनता जनार्दन को प्रदान करें। जो कस्टमर आता है वो भी उनके लिए जनार्दन और भगवान के समान होता है। हम सब के लिए जनता भगवान होती है, तो हमें उसके लिए समर्पित होकर के काम करना है। और 12 लाख की छूट देने के बाद जीएसटी 2.0 का बड़ा रिफॉर्म निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा काम है। जीएसटी की बेतहाशा दरें लगा के 8 साल तक मोदी सरकार ने जनता को लूटा और आज जब छूट दे रहे हैं तो जनता पे एहसान जता रहे हैं। 8 साल तक जनता देवोभव नहीं थी, 8 साल तक नागरिक देवोभव नहीं था, 8 साल तक तो नागरिक लूटो भाव चला रहे थे आप। और जब अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया 50% का, तो मजबूरी में आप जीएसटी की दरें कम कर रहे हैं। तो जीएसटी की दरें यदि आज कम की जा सकती तो उस समय जब राहुल गांधी कहते थे कि इसमें छूट दी जाए, विपक्ष जब मांग करता था छूट दी जाए, व्यापारी मांग करते थे छूट दी जाए, तब क्यों छूट नहीं दिए? तब तो आपने आटा, दूध, दही, पनीर, बच्चों के डायपर, दवाइयाँ सब में 18 से लेकर 28% तक जीएसटी वसूला। और आज भी आप जिसकी छूट की बात करें, आप तो आज कागों पे 40% जीएसटी लेने जा रहे हैं। आज भी आप 1000 रुपए के होटल जिसमें कि पहले छूट जीएसटी उसमें 5% जीएसटी लेने जा रहे हैं। वसूली तो आपकी अभी भी बंद नहीं हुई, सिर्फ एहसान जताओ अभियान आपका शुरू हो गया, इसको बंद करिए आप। बेमेतरा जिले में शारदीय नवरात्रि पर्व की शुरुआत हो चुकी है। नवरात्रि के पहले दिन ब्रह्म मुहूर्त में देवी मंदिर और शक्ति पीठों में मनोकामना ज्योतिर्लिंग प्रज्वलित की गई। वहीं मंदिरों को रंग बिरंगी लाइटें और विशेष सजावट से सजाया गया है। आने वाले 9 दिनों तक मंदिरों और दुर्गा पंडालों में जसगीत और झांकी जैसी कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं पंडित प्रलय तिवारी ने बताया कि माता भद्रकाली मंदिर में 1540 मनोकामना ज्योतियां जलाई गई हैं। इसके अलावा 24 सितंबर को बेमेतरा शहर में काली माता की झांकी और चुनरी यात्रा भी निकाली जाएगी।
माता शैलपुत्री के रूप में दर्शन देती है। और आज माता जी को घी का भोग लगाया जाता है। हमारे माँ भद्रकाली मंदिर बेमेतरा संस्थान में 1539 तेल ज्योति मनोकामनाओं की स्थापना की गई है और एक घी का सामूहिक ज्योति का स्थापना किया गया है। तो कुल ज्योति 1540 है। और माता भद्रकाली दरबार में श्री महाभद्रकालेश्वर महादेव विराजमान है। वहाँ दुर्गा सप्तशती का चंडी पाठ हो रहा है और आज से जवारा का वितरण किया गया है और 4-5 दिन के अंदर पंचमी तक माता जी जवारा रूप में भी दर्शन देगी। नवरात्र पर्व की आज पूरे प्रदेश भर के में माता जी के आज विराजमान भी होंगे और सभी देवी देवता मंदिर में आज ज्योत प्रज्वलित होंगे। हम लोग सिद्ध शक्ति माँ कालिका मंदिर में ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे करीब ज्योति दीप प्रज्वलित किए हैं। हमारे पंडित अभिषेक तिवारी जी के द्वारा शुभ मुहूर्त में किया गया। नवरात्रि के अवसर पर मां संतोषी की 151 भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। वहीं यात्रा संतोषी माता मंदिर से गाजे बाजे के साथ शुरू होकर गतवा तालाब से जल भरकर वापस से मंदिर पहुंची। वहीं 151 कुंवारी कन्याओं ने पूरे गांव का भ्रमण कर कलश स्थापना में भाग लिया। नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक अखंड ज्योति प्रज्वलित रहेगी और मंदिरों और पूजा पंडालों में भजन कीर्तन गूंजेगी। वहीं मां संतोषी सेवा समिति अध्यक्ष शरद राठौर के नेतृत्व में कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। ये जब से मां संतोषी की स्थापना हुई तब से ज्योति कलश यात्रा मंदिर ज्योति कलश यहाँ प्रज्वलित की जाती है और उसकी वजह से हर साल ये नवरात्रि पर्व पर ज्योति कलश यात्रा निकलती है। भव्य सब यात्रा निकलती है और लगभग पूरे गांव की आधा से ज़्यादा आबादी इसमें भाग लेती है और पूरे धूमधाम के साथ गाँव के चारों तरफ देवी देवताओं में पूजा अर्चना कर लास्ट में तालाब से जल लेकर के मंदिर में लेकर स्थापना करते हैं और ज्योति कलश से प्रारंभ हो जाता है। और ये मां संतोषी की भव्य ज्योति कलश लगभग 45-46 वर्षों से चली आ रही है। छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे शिवसेना के राष्ट्रीय समन्वयक अभिषेक वर्मा ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी अगले 3 सालों में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए काम करेगी। वर्मा ने स्पष्ट किया कि शिवसेना एनडीए के साथ रहकर ही चुनाव लड़ेगी और 2028 के विधानसभा चुनाव में 20% सीटों पर दावा करेगी। वहीं बीजेपी और शिवसेना बड़े भाई छोटे भाई की तरह हैं और दोनों सनातन धर्म की रक्षा में जुटे हैं। महाराष्ट्र के भाषा विवाद पर उन्होंने उद्धव और राज ठाकरे को घेरा और गरीबों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है और कहा कि अगर हिंदी से इतनी परेशानी है तो बॉलीवुड बंद करे, अमिताभ बच्चन और सलमान खान के घर जाकर विरोध करे, आम जनता को क्यों सताते हैं। वहीं बीएमसी चुनाव को देखते हुए उन्होंने इसे वोट प्रभावित करने की घटिया रणनीति बताई है। शिवसेना और बीजेपी यही 2 ऐसी पार्टीज हैं जो हिंदू पार्टी हैं, जो सनातन की रक्षा आज तक करती आई हैं। शिवसेना बीजेपी से पहले बनी थी 1966 में, आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी ने बनाई थी और तब उन्होंने नारा दिया था, गर्व से बोलो हिंदू। भारतीय जनता पार्टी, पहले जनसंघ, फिर जनता पार्टी, फिर अब उसको स्वरूप चेंज होकर बीजेपी हो गई। तो दोनों पार्टी जो है वो बड़े भाई छोटे भाई का रोल अदा करती है। बीजेपी बड़ा भाई है हमारा, हम शिवसेना छोटी पार्टी है, छोटे भाई हैं, रहते एक ही घर में है। एनडीए जैसे कहते हैं, रहते एक ही घर में, किचन दोनों का अलग अलग है लेकिन रास्ता दोनों का एक ही है। तो शिवसेना में हम लोग अब, क्योंकि बीच में बाला साहब ठाकरे जब गए तो आदरणीय बाला साहब ठाकरे जब गए तो उनके बेटे आ गए, तो बेटे ने, उद्धव जी ने, वो दूसरे डायरेक्शन में ले गए और उन्होंने अपने सिद्धांतों के साथ, पार्टी के सिद्धांतों के साथ कॉम्प्रोमाइज किया, जिसकी वजह से कई नहीं ज्यादातर शिव सैनिक दुखी हुए और उसकी वजह से ये स्प्लिट हुआ।
22-23 में। अब हम शिवसेना को पूरे हिंदुस्तान में नेशनल पार्टी बनाएंगे। छत्तीसगढ़ में भी हमारी तैयारी चल रही है और छत्तीसगढ़ में आगामी 2028 के चुनाव में हम शिवसेना इसमें यहाँ पर कम से कम 20% सीट्स की डिमांड करेगी। कोई जितनी मिलेंगी उतनी हम लेंगे, लेकिन डिमांड करना तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। हम डिमांड करेंगे और देखेंगे कि कितनी सीटों पे हमें मिलती है, लेकिन सारे हम चुनाव लड़ेंगे। शिवसेना अखिल भारतीय उड़ीसा समाज छत्तीसगढ़ ने भिलाई के समाज भवन में नुआखाई महोत्सव का आयोजन किया। समाज के सदस्यों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए और इस अवसर पर रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। वहीं नुआखाई उड़ीसा का प्रमुख त्योहार है, जिसमें नई फसल के आगमन पर पूजा अर्चना कर देवी को भोग चढ़ाया जाता है और लोग एक दूसरे से खुशियां बांटते हैं। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन, जिला पंचायत अध्यक्ष सरस्वती बंजारे और समाज सेवी इंद्रजीत सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने समाज के लोगों को शुभकामनाएं दी और पर्व की खुशियां साझा की। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की संस्कृति लगभग एक समान है, जीवन यापन लगभग एक समान है और आध्यात्मिक रूप से हम सब लोग जानते हैं उड़ीसा से हमारा बहुत अच्छा जुड़ाव है। हम लोग माँ बमलेश्वरी को मानते हैं, वैसे ही वहाँ माँ समलेश्वरी पूजा करते हैं। भगवान जगन्नाथ आराध्य हैं उड़ीसा के और भगवान जगन्नाथ को छत्तीसगढ़ का देवभोग का चावल चढ़ता है। तो ये हम सब के लिए सौभाग्य है कि ऐसे उड़ीसा समाज के लोगों को बीच में आने का मुझे अवसर मिला। मैं इस अवसर पर सभी उड़ीसा वासियों को बधाई देता हूँ कि लगभग 70 वर्ष में पहली बार जो हम लोग यहाँ कमल फूल बोलते हैं उसको लोग पद्म फूल बोलते हैं, पद्म फूल पे वो बटन दबा के भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो बनाए और मुख्य धारा में अभी बहुत तेजी से वो जुड़ रहे हैं। वहाँ भी महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार काम कर रही है और माननीय मोदी जी का जो संकल्प है विकसित भारत, श्रेष्ठ भारत की दिशा में उड़ीसा भी बहुत आगे बढ़ रही है। अखिल भारतीय उड़िया समाज द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अखिल भारतीय उड़िया समाज ने नुआखाई महोत्सव 2025 का आयोजन किया। इस आयोजन में प्रदेश के कोने कोने से कलाकार यहाँ मौजूद थे। एक से एक छत्तीसगढ़ी और उड़ीसा की संस्कृति कल्चर को दिखाया है और ये जो बच्चे हैं मंच नहीं मिलने के कारण ये लुप्त हो जाते हैं। मेरा परम सौभाग्य है कि हमारे अखिल भारतीय उड़िया समाज में नुआखाई का बहुत ही भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुझे भी आमंत्रण किया गया था। आयोजन बहुत ही भव्य रूप से मनाया जा रहा है, जिसकी मैं समस्त उड़िया समाज को शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। और साथ ही साथ हमारे दुर्ग जिले के कलेक्टर सर ने नुआखाई की महोत्सव के लिए शासकीय अवकाश की भी घोषणा की है, जिसके लिए हमारी उड़िया समाज के लिए बहुत ही सम्मान की बात है। तेलंगाना के विधायक टी राजा कोरबा प्रवास पर पहुंचे और हिंदुत्व हंकार रैली में शामिल होकर हिंदुओं को जागृत करने का संदेश दिया। उन्होंने लाउजवाद और धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए कार्रवाई बढ़ाने पर जोर दिया है। इस रैली में छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री सहित कई लोग मौजूद रहे, जिन्होंने धर्मांतरण रोकने के लिए जल्द विधायक लाने की बात कही है। वहीं घंटाघर कोरबा में आयोजित सभा में लगभग 2500 से 3000 लोगों ने धर्मांतरण रोकने की शपथ ली है। साथ ही बड़ी संख्या में और बजरंग दल के कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। आज आपके छत्तीसगढ़ में हिंदुओं को बचाने का कार्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर रहा है, विश्व हिंदू परिषद कर रहा है, साथ में बजरंगी कर रहा है। इनको क्या देगा? और मैं उन परिवार से पूछना चाहता हूँ, अरे 1000, 2000, 5000 लेकर तुम तुम्हारा धर्म बदल लोगे तो क्या होगा? सोचो, उनकी संस्कृति में हमारी संस्कृति में बहुत अंतर है। हम हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी को पूजते हैं और ये किसको पूजते हैं? भगवान आने वाले नहीं है, भगवान आने वाले नहीं है, ये बात ध्यान रखो। साथ ही साथ कुछ वर्ष पहले एक तरफ हिंदुओं को धर्मांतरण से मारा जा रहा है, दूसरे तरफ हिंदुओं को जिहाद से मारा जा रहा है। कुछ वर्ष पहले
आप ही के इस कोरबा में एक बहुत ही भयंकर बहुत ज्यादा केस हुआ। सोशल मीडिया के माध्यम से हिंदू लड़की को सारा हिंदू नाम बोलकर फंसा लेता है, हिंदू नाम बोलकर फंसा लेता है। और जब वो हिंदू लड़की को पता चलता है कि हिंदू नहीं ये तो जिहादी है, वो लड़की बात करना बंद कर देती है, तो वो जिहादी गुजरात से फ्लाइट पकड़ के कोरबा में आकर 51 बार हमारी हिंदू बहन के छाती पर पेट पर चाकू से हमला करके हमारे हिंदू बहन को उठा लेता है। आजीवन की सजा होगी उसको, मार देता है। वो समय मर गई, कोई आगे नहीं आया। यही विश्व हिंदू परिषद, यही बजरंग के कार्यकर्ता फैल के उसको जेल भेजने का काम हुआ। निश्चित ही हम सब चाहते हैं कि धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, सबको अपनी अपनी आज़ादी है और हमारा देश अनेकता में एक है, हम सब एक हैं और निश्चित ही सबको अपनी अपनी आज़ादी है। तो निश्चित धर्मांतरण दबाकर, लालच देकर, डराकर, धमकाकर इस प्रकार से किया जाता है, इसको कहीं ना कहीं संज्ञान में सरकार लेनी है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी सुदर्शन न्यूज़ में जब उनका बातचीत हो रहा था तो उसमें उन्होंने कहा था कि आने वाले सत्र में धर्मांतरण पे एक कठोर कानून लाया जाएगा ताकि धर्मांतरण रुके और किसी भी गरीब मजदूर के ऊपर किसी प्रकार का अन्याय ना हो। इसके लिए कठोर कानून आने वाले सत्र में लाएगा। निश्चित ही फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।